तो आत्मा का ज्ञान प्राप्त करके जैसे सर्प केचुली छोड़ देता है, फिर उसकी चिंता में नहीं पड़ता। अथवा तो जैसे सच्चा दाता आदमी दान की हुई वस्तुओं का चिंतन नहीं करता। अथवा तो मल त्यागने के बाद उस मल का क्या हुआ, उस विष्ठा किधर पड़ी है और क्या हुआ उसका विष्ठा का, ऐसा समझदार आदमी चिंता नहीं करता। ऐसे ये उद्धव, मेरे कुटुंबियों का क्या हुआ, उनका क्या हुआ, इस चिंता को छोड़कर आत्मपरायण हो रहो। जब जीव आत्मपरायण होता है तो उसके साथ जिनका भी संबंध होता है उनका अपने आप पालन पोषण और भरण होने का कार्यक्रम प्रकृति अपने हाथ ले लेती है। नाहक जीव चिंता करता है कि बच्चों का क्या होगा, बेटी का क्या होगा, बेटे का क्या होगा। अनंत अनंत सामर्थ्य जिस चैतन्य परमात्मा में है वो सृष्टि चला रहा है। जीव अपना अज्ञान सामने लाकर अपने को कर्ता भरता मानता है। मलुक ने ठीक कहा है, अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम, दास मलुकायों करे, कहे सबका दाता राम। मनुष्य सोचता कि मैं मेहनत करता हूं, कमाता हूं, तब कुटुंबी खाते हैं। नहीं नहीं, तुम्हारे पहले भी वे कुटुंबी कहीं न कहीं खाते थे और तुम्हारे बाद भी वे खाते पीते और मरते रहेंगे। तुम्हारे होने से ये नहीं है, इनके होने से तुम नहीं हो। प्रभु के होने से सब कुछ दिखता है। जिस प्रभु के होने से सब कुछ दिखता है उस प्रभु में अपने चित्त को लगाने का अभ्यास करना। जैसे दुराचारी आदमी स्त्री की याद करता है, लोभी धन की याद करता है, कामिनी की याद करता है, अभिमानी सत्ता की याद करता है, ऐसे ही साधक अपने साधन की याद करके साध्य स्वरूप में स्थिर होने का अभ्यास करता है। यदिदं मनसा वाचा चक्षुर्भ्याम श्रवणादिभिः नश्वरम गृह्यमाणं च विद्धि माया मनोमयम। हे उद्धव, ये श्रीमद् भागवत का 11वां स्कंध 7वां अध्याय का श्लोक है। हे उद्धव, जो कुछ मन से सोचा जाता है, वाणी से श्रवण और नेत्र आदि इंद्रियों से अनुभव किया जाता है, वह सब नाशवान है, मन का विलास है, माया मात्र है। इस माया मात्र जगत को सच्चा मानकर जीवन गंवाकर उस पतंग की नाई अपना अंत मत लाना। दत्तात्रेय यदु राजा को कहते हैं कि मैंने पतंगिया को भी गुरु किया है। उस पतंगिया को थोड़ा सा रूप में आसक्ति होती और अपनी जान दे देता है। ऐसे ही साधक किसी रूप को बार बार न निहारे और किसी दृश्य चलचित्र को न देखे। चलचित्र आंख के द्वारा जाते हैं तो विकार पैदा कर देते हैं। साधक को काष्ठ की पुतली को भी नहीं छूना चाहिए और साधिका काष्ठ के पुतले को भी नहीं छुए। एकांत में बहन के साथ अथवा भाई के साथ उम्र लायक नहीं बैठना चाहिए जब तक परमात्मा का साक्षात्कार नहीं हुआ। तब तक इस दगाबाज मन पर भरोसा नहीं करना चाहिए। 8वां एडवर्ड इंग्लैंड का स्त्री के संपर्क में आकर अपने राज्य को खो दिया। उस अभागे ने तो इंग्लैंड का राज्य खोया, लेकिन इस मनुष्य जन्म का तो हाल और बुरा है। ये तो परमात्मा का राज्य खोते ही आए हैं, सदियों तक परमात्मा का राज्य खोते आए। स्त्री के मोह में पड़कर राज्य खो दिया और हम लोग संसार के मोह में पड़कर परमात्मा को खो रहे हैं। हे यदु राजा, मैंने कीड़े को भी अपना गुरु बनाया है। भमरी कीड़े को ले आती है, अपने घोंसले में रखती है, बिर में रखती है, उस घर को ढांक देती है डंक मार के। वो कीड़ा भमरी का चिंतन करता करता भय से भी परमात्मा उसका भमरी का चिंतन करता है। फिर दूसरा डंक लगता है, चिंतन तेजी से हो जाता है और चिंतन चिंतन में उसके ऊपर पतला सा जाला बंध जाता है।
फिर भमरी उसे बाहर निकालती और तीसरा डंक मारती है तो पुरुषार्थ करता है और जाला को तोड़ता है। तोड़ने का जब पुरुषार्थ करता है तो उसे पंख फूट निकलते और आकाश उड़ जाता है। ऐसे ही दुख के डंक लगे तो साधक को पुरुषार्थ करना चाहिए, साधना बढ़ा देनी चाहिए। मान और अपमान के डंक लगे तो साधक को तीव्र पुरुषार्थ करके और ब्रह्म ज्ञान के पांख खोल देने चाहिए, ब्रह्माकार वृत्ति करके अपने स्वरूप में पहुंच जाना चाहिए। ये माया मात्र जगत, साला तीरथ ससुरा तीरथ, तीरथ है घर वाली, मात पिता की बात न जाने, तीरथ छोटी साली। ऐसा मानने वाले अभागे आदमी जैसे नरक में और गर्भ में भटकते रहते हैं, ऐसे ही साधक संतों के द्वार पर और परमात्मा की चर्चा में अपना समय पसार करता है। तुम ऐसे मूर्खों के चक्कर में मत आना, तुम ऐसे मूर्ख मत बनना, तुम साधक बनना। काम न क्रोध न लोभ न मोह कछु, एकल भला अनीह, साधक ऐसा चाहिए जैसा बन का सिंह। जैसे सिंह की गुफा में आराम करने की इच्छा कोई नहीं करता, अथवा तो कुएं में गिरकर समाधि लगाने की कोई इच्छा नहीं करता, ऐसे संसार रूपी कूप में गिरकर कोई सुख की इच्छा नहीं कर सकता। साधक समझदार होता है, विवेकी होता है, इस सारे जगत को नश्वर समझकर अपने चित्त को परमात्मा में लगाता है। यदिदम मनसा वाचा चक्षुर्भ्याम श्रवणादि भी ओधव, जो भी मन से वाणी से चक्षु से दिखता है उसको सबको माया मात्र समझना, मिथ्या समझना, स्वप्ना समझना। गो गोचर जहां लगी मन जाई, सो सब माया जानो भाई। राम जी से कहलवाया है तुलसीदास ने, गो गोचर, गो माना इंद्रियां, गोचर माना इंद्रियों के द्वारा विचरने वाला मन। इंद्रियां, विषय और मन जहां तक जाता है वो सब माया है। माया माना धोखा है। इस धोखे में अपना जन्म गंवाने वाले व्यक्तियों से बचकर अपने जीवन को धन्य करने वाले साधकों का जो संग करता है वो साधक बन जाता है। करके देखना किसी गुरु भक्त का साथ, करके देखना किसी साधक का संग, वो तुम्हें साधना का रंग लगाकर छोड़ देगा। जैसा संग होता है ऐसा रंग लग जाता है। संग करना है तो किसी गुरु भक्त का करना, किसी साधक का करना, अथवा तो अंतर्यामी आत्मा का करना, नहीं तो असंग रहना। कठियारे पर गुरु की कृपा बरस रही है, कठियारे का विवेक और वैराग्य बढ़ रहा है। जब तक विवेक और वैराग्य न बढ़े तो ब्रह्मा जी आकर उपदेश दे, कृष्ण आकर उपदेश दे और गुरु 1000 बार उपदेश दे, फिर भी आत्म शांति नहीं मिलती। अपना अभ्यास काम देगा। वे हतभागी हैं जिनके पास साधन है, खाने को भोजन मिल जाता है, रहने को मकान या झोपड़ा मिल जाता है, और फिर भी आत्म का ध्यान नहीं करते और साधना नहीं करते। वे अभागे हैं। सर धुनी धुनी पछतावे। जब बूढ़े होंगे तो कोई उनका होगा नहीं। जब शरीर का तेज जाता रहेगा तो कोई सामने देखेगा नहीं। जब शरीर का बल जाता रहेगा तो कोई पानी देने वाला मिलेगा नहीं। पछताते पछताते मरेंगे और मरने के बाद भी उनको शांति नहीं। ब्रह्म राक्षस होकर घूमेंगे, प्रेत होकर घूमेंगे, कोई बाप वहां मदद नहीं करता। सियाणा आदमी बुढ़ापा आने के पहले, अंधापा आने के पहले तीर्थ यात्रा कर लेता है, संत दर्शन कर लेता है। सियाणा आदमी बुद्धि की मंदता आने के पहले ही बुद्धि में ब्रह्म ज्ञान भर लेता है। चतुर आदमी मन दुर्बल होने के पहले ही हरि की चर्चाएं का मनन करके आत्म शांति पा लेता है। समझदार आदमी मौत आने के पहले मर जाता है। जैसे वमन किया हुआ, उल्टी किया हुआ पदार्थ फिर खाने की इच्छा नहीं होती, ऐसे ही साधक को विषयों की इच्छा नहीं होती। जैसे हिंदू को गौ मांस भक्षण करने की इच्छा नहीं होती, ऐसे ही साधक को
जगत के पदार्थों का भक्षण करके सुख पाने की इच्छा नहीं होती। वो खाता है लेकिन शरीर को टिकाने के लिए, वो देखता है जीवन को चलाने के लिए, वो सुनता है प्रभु को पाने के लिए। जब तक हाथों में बल है, समझदार हाथ निर्बल हो जाएंगे, उसके पहले ही दान पुण्य और सेवा कर लेता है। जीभ लथड़ जाती है, बोलने का बल नहीं होता, उसके पहले ही वो राम नाम का रटन कर लेता है। बुढ़ापा आएगा, जीभ लथड़ जाएगी, नसों में शक्ति न रहेगी, भाषा जैसी तैसी होने लगेगी, दांत गिर जाएंगे, बुखाजी हो जाएंगे। उसके पहले ही वो हरि चर्चा कर लेता है, हरि चर्चा सुन लेता है, सुना लेता है। घर में आग लगने के पहले जिसके पास पानी है उसको पश्चाताप नहीं करना पड़ता। ए पथिक, तुझे जाना है तो ठंडे पौर तू अपनी यात्रा तय कर, नहीं तो धूप चलेगी और थकेंगे, आहें निकालोगे। सूर्य ढलेगा, अंधेरा हो जाएगा और तुम्हारे मार्ग रह जाएंगे। तू अपने मार्ग को तय कर ले ठंडे पौर। अभी जीवन ठंडे पौर में है। माँ बाप गुरु का सहयोग है, जवानी का सहयोग है, अक्ल का सहयोग है, भी ठंडा पौर है। अपनी आत्मज्ञान की यात्रा कर लो, नहीं तो बाद में फिर खूब पछताना पड़ेगा। छोड़ दे इस अंधे लोगों के व्यवहार की आसक्ति को। फलाना काम नहीं करूंगा तो लोग क्या कहेंगे, उधारा करके भी घर का पालन पोषण नहीं करूंगा तो लोग क्या कहेंगे, कूड़ कपट करके भी मोह ममता का व्यवहार नहीं करूंगा तो लोग क्या कहेंगे, इसकी चिंता को लात मार। लोकेश्वर को नहीं पाऊंगा तो वो क्या कहेगा, इसका ख्याल कर। आत्मदेव को नहीं पाऊंगा तो वो क्या कहेगा, इसका तू ख्याल कर। मनुष्य जन्म पाकर भी यदि पशुओं की नाई जीऊंगा तो प्रभु क्या कहेगा, गुरु का ज्ञान क्या करेगा। फिर अपने विवेक को सदा जागृत रखो। न जाने गुरु का सानिध्य कब तक है, न जाने ये तुम्हारे कान तुम्हारे लिए कब तक वफादार रहेंगे, पता थोड़ी। तुम्हारे कान बहरे हो सकते हैं, तुम्हारी आंखों की रोशनी जा सकती है, तुम्हारे गुरु कहीं चले जा सकते हैं अथवा मर भी सकते हैं। कोई पता नहीं क्या होगा कल। जब तक सहारा मिल रहा है तो चलने में हानाकानी मत कर, चल डाल जितना चलना चाहिए। जितना चल सके उतना चलने से काम नहीं चलेगा, जितना चलना चाहिए उतना चल डाल भैया। जितना टिकट वाले को पैसा दे सको उतने की टिकट से काम नहीं चलेगा, जितने टिकट के लिए पैसे होने चाहिए उतने जुटा लो। जितना प्रभु को पाने के लिए विवेक और वैराग्य चाहिए उतना जुटा लो, वरना गाड़ी तो मोक्ष द्वार तक पहुंच जाएगी और हम यहीं के यहीं न रह जाएं। सूर्य ढल जाए और यात्रा अधूरी न रह जाए, इसलिए खूब विवेक का वैराग्य का सहारा लो। अपने मन को कहो कि ये मिल गया फिर क्या, ये खा लिया फिर क्या, ये रख लिया फिर क्या, रुपए थापण रख के मर जाओगे, भोगेगा कोई। दत्तात्रेय कहते हैं मैंने मधुमक्खी को भी गुरु बनाया है। मधुमक्खी संग्रह करके मर जाती है, संग्रह के कारण ही उसे कोई और निचो लेता है। साधक को अधिक संग्रह नहीं करना चाहिए, भविष्य की चिंता नहीं करना चाहिए, वर्तमान में आत्म मस्ती में रहना चाहिए। रोटी के टुकड़ों की चिंता नहीं करना चाहिए। सोचा मैं न कहीं जाऊंगा, यहीं बैठकर अब खाऊंगा। जिसको गरज होएगी लाएगा, सृष्टि करता खुद आएगा। ऐसे लोग हमारे सामने से गुजरे, फिर भी हम सोच रहे हैं कि थापण मुको, आम करो, तेम करो, પડ્યું પડ્યું હળ્યું જશે અને કયું કર્યું કજો જશે, પણ જે કઈ મૂકવાનું છે પોતાના ચિત્તને આત્મામાં મૂકો। समय बड़ा कीमती है, एक श्वास चला जाए तो वापस लौटने का कोई सहयोग नहीं। साक्षात ब्रह्मा जी भी आकर तुम्हें 1 मिनट अधिक जिंदा रखना चाहे तो वो अन्याय करेगा।
मनुष्य जन्म में जितने तुम्हें श्वास मिले हैं 21,600 श्वास प्रतिदिन तुम्हारे नाश हो रहे हैं। जब खत्म हो जाएंगे तो एक श्वास तुम अधिक नहीं ले सकते हो। इतना तुम्हारा कीमती जीवन है। एलिजाबेथ मरने को पड़ी थी और डॉक्टरों को कहा कि मुझे जिंदा रखा जाए, 1 मिनट तो 1 लाख रुपया। डॉक्टर स्वयं मरते हैं तो उसको कैसे जिंदा रखेंगे? वो भी मर गए, डॉक्टर भी मर गए, दूसरे को फूंक मार के जगाने वाले लोग भी मर गए। मोरबी कांड में कई मूर्खों ने बीमा उतराया होगा, कई लोगों ने सेफ डिपॉजिट रखी होगी, कईयों ने जमाई ढूंढे होंगे, कईयों ने साले को राजी रखा होगा, कई ने ससुरों को रिझाया होगा। मोरबी कांड होने के 10 मिनट पहले ही कहीं कहीं प्लान होंगे, किसी को कहीं जाना होगा, किसी को बारात में जाना होगा, किसी को किधर जाना होगा, किसी ने गहने को संभाला होगा, किसी ने साड़ियों को रखा होगा, किसी ने टेलीफोन पर किसी को वायदा दिया होगा कि आज पिक्चर में आना है फलाने बजे। मोरबी कांड होने के 10 मिनट पहले कितने कितने सबके प्लान थे। बैंक मैनेजर की सहाय थी किसी को, तो किसी को कारकुन का सहारा था, किसी को वकील का सहारा था, तो किसी को असील का सहारा था, किसी को जमीन का सहारा था, किसी को जागीर का सहारा था। जरा सा पाड़ा टूटा, सब सहारे नाश हो गए। कृष्ण कहते हैं यदिदम मनसा वाचा चक्षुर्भ्याम श्रवण आदि भी नश्वरम गृह्यमाणम च विद्धि माया मनोमयम। जो कुछ मन से सोचा जाता है, वाणी से श्रवण और नेत्र आदि इंद्रियों से अनुभव किया जाता है, वह सब नाशवान है, मन का विलास है, माया मात्र है। होनहार हुई क्या हुई? जरा सा हवा ज्यादा चली बस સૌરાષ્ટ્રમાં ઘર વિના વિહુણા થઈ ગયા, માલ વિહુણા થયા, મકાન વિહુણા થયા, દુકાન વિહુણા થયા, ખેતર વિહુણા થયા, પૈસા વિહુણા થયા, અન્ન વિહુણા થયા, એ બધું ખટક્યું, પણ પરમાત્મા વિહુણા થઈ ગયા છે, એ કોઈને ખટકતું નથી। इसी का नाम माया है। माया मात्रम इदम जगत, मोह निशा सब सोवन हारा, देख ही स्वप्ने अनेक प्रकारा। कपोत को भी अपना गुरु बनाया है। कपोत और कपोती चारा लेने को गए, लौट के आए तो उनके बच्चे पारधी ने जाल में फंसाए थे। बच्चे के मुंह में माँ उधर पड़ी, वो भी फंस गई। कपोत भी माँ के पीछे लगा तो वो भी फंस गया। पारधी उनको जाल में लेकर गया, तड़प रहे हैं। ऐसे ही अज्ञानी मनुष्य मोह में तड़पते तड़पते अपना जीवन गंवाते हैं। साधक को ऐसी मोह ममता से बचना चाहिए। जैसे धधकती आग को कोई शया बनाने की इच्छा नहीं करता, जैसे कांटों का भोजन करने की कोई इच्छा नहीं करता, ऐसे ही साधक विषय वासना की इच्छा नहीं करता। जैसे सर्प के मुंह में पड़ा हुआ मेढक नहीं सोचता कि मैं काल के मुंह में पड़ा हूं और जंतुओं को झेलता रहता है, ऐसे ही अज्ञानी मनुष्य काल के मुंह में पड़े हैं और विषयों का सेवन करते हैं। सफेद बाल आ जाते हैं, झुर्रियां पड़ने लगती है, फिर भी उन अभागों को पता नहीं चलता कि काल ने मेरे को पकड़ा है। कब झपेट लेगा वो पता नहीं चलता। कसाई के पास बहुत बकरे थे, हर रोज 1-2 बकरों को हलाल कर देता था। एक दिन मोटे बकरे को पकड़ा और कांपा के जैसे दूसरे मित्रों का हाल हुआ, आज मेरा भी हो जाएगा। कांप रहा है। कसाई को जो कुछ करना है उसने शुरुआत की, कैंची उठाई, बाल काटता है, बाद में चमड़ा उतारना था। जरा की मंदी थी, बाल काट के बकरे को छोड़ दिया। बकरे ने समझा कि हाश में बच गया। कुछ दिन के बाद फिर पकड़ा गया। कसाई ने बाल काटे, बकरे की कंपन थोड़ी कम रही, छोड़ दिया गया। बकरे ने समझा कि हाँ बस ऐसे ही होता रहेगा। लेकिन कसाई ने तीसरी बार पकड़ा और बाल काटने के बाद घुमा दी छुरी। ऐसे ही काल रूपी कसाई ने कई हमारे भाई रूपी बकरों को भक्षण किया। कई कुटुंबी गए, बाप को ले गया, माँ को ले गया।
पड़ोसी को ले गया, हर रोज कईयों को लिए जा रहा है, सबको हलाल किए जा रहा है काल। हमको भी जब पकड़ता है, रोग आता है, तो हम भी समझते कि अब मरे अब मरे, लेकिन रोग में थोड़ा सा मोटापन घट जाता है और ठीक हो जाते, समझते कि हाश अब तो हम कायम रहेंगे। फिर दूसरी बीमारी झपाट मारती है, जीवन और मृत्यु के बीच हम झूले खाते हैं, समझते कि अब मरे अब मरे, भगवान की दया से, गुरु की दया से ठीक हो जाते, समझते कि अब तो हम लंबा जिएंगे। लेकिन अब फिर थोड़ी सी कोई बीमारी आती और आदमी चल बसता है, पता भी नहीं पड़ता। काल खड़ा है सिर पर और जो आराम से सो रहा है उसको क्या किया जाए। मौत खड़ी है सामने और जो संसार में अपना जीवन बिता रहा है उसको क्या कहा जाए। मृत्यु सामने खड़ी है। युधिष्ठिर से पूछा यक्ष ने, महाभारत की कथा है, पांडव को ऐसी जगह उलझन में फंस गए थे जहां पानी नहीं मिल रहा था, खूब तड़पे, कंठ सूख गया था। खोजते खोजते बड़ी मुश्किल से एक भाई पहुंचा, पानी देखा, बस हृदय भर गया। अब इस सरोवर के जल को बाद में पीना, यदि पिएगा तो मर जाएगा तुरंत। खबरदार मेरे प्रश्न का उत्तर दे, यदि उत्तर सही होगा तो सरोवर पूरा तुम्हारा है और मैं जहां रहता हूं वहां धन के अंबार गड़े हैं, वो भी सारा धन तुम्हारा है। मेरे प्रश्न का उत्तर दो। इस जगत में आश्चर्य क्या, ये मुझे बताओ। सहदेव उत्तर न दे पाया, यक्ष ने उसको मार डाला। दूसरा भाई खोजते खोजते वहीं पहुंचा, देखा कि एक भाई मृतक है। मृतक भाई को बाद में उठाऊंगा, प्यास लगे, पानी पीने को जाता है। फिर अज्ञात वाणी हुई, ये नकुल सहदेव को देख, लाश हो पड़ा है, तेरा भी यह हाल हो जाएगा। मेरे प्रश्न का उत्तर दे, यदि उत्तर सही होगा तो सरोवर पूरा तुम्हारा है, अमृत जैसा पानी पीना और धन के अंबार ले जाना। मेरा प्रश्न यह है कि क्या जगत में आश्चर्य है। उत्तर न दे पाया, मारा गया। अर्जुन आया, अर्जुन का भी यही हाल हुआ, भीम का भी यही हाल हुआ। आखिर इन भाइयों को खोजते और पानी को खोजते खोजते युधिष्ठिर आए। युधिष्ठिर ने देखा कि चारों भाइयों की लाश पड़ी है, क्या किया जाए। रोना धोना तो बाद में, लेकिन पहले अपने प्राणों को तो बचाऊं। युधिष्ठिर गए सरोवर के करीब, अज्ञात आवाज आया यक्ष का, है युधिष्ठिर खबरदार, तेरे चारों भाइयों को मैं नहीं मारा है। मेरा प्रश्न है, किसी बुद्ध पुरुष ने पूछा था, मैं कोई जैसा तैसा आदमी नहीं हूं, मैं बड़ा विद्वान पंडित जाना माना कथाकार था, मैं बड़ी लंबी चौड़ी कथाएं करता था, बहुत लोग मुझे मानते थे, जानते थे, और बहुत मेरे चेले चाटी भी थे, और मेरे पास खूब गड़ा हुआ धन पड़ा है भी। मैंने किसी सच्चे संत के प्रश्न का उत्तर ठीक न दे पाया और अनादर कर दिया, उससे मैं श्रापित हुआ हूं। मैंने गिड़गिड़ाया और उस श्राप की निवृत्ति का उपाय पूछा, तो मुझे वरदान मिला है कि जिस दिन इस प्रश्न का ठीक से उत्तर तू समझ लेगा, उस दिन तेरी सदगति होगी। ये युधिष्ठिर, मैं कई वर्षों से यहां परेशान हूं। हजारों जय करने वाले मेरे काम में नहीं आए, लाखों रुपए और करोड़ों धन के हीरे जवाहर मेरे काम में नहीं आए, मेरी पत्नी मेरे काम में नहीं आई, मेरे पुत्र मेरे काम में नहीं आए, मेरे दोस्त मेरे काम में नहीं आई, मेरी ये बाहर की कथाएं और मेरे बाहर का ज्ञान मेरे काम में नहीं आया। युधिष्ठिर, अब तुम कृपा करो, मेरे प्रश्न का उत्तर दो ताकि मेरी मुक्ति हो, मेरी गति हो। युधिष्ठिर कहते, मैं पानी पी लूं फिर? बोले नहीं, पहले मुझे प्रश्न का उत्तर दो। उत्तर सही होगा तो मैं तुम्हें धन्यवाद दूंगा, धन के अंबार दूंगा, तुम्हारे भाइयों को जिंदा कर दूंगा। मैं जैसा तैसा यक्ष नहीं, इतना सामर्थ्य है, लेकिन मेरे को उस प्रश्न का उत्तर ठीक से नहीं सूझता, तो मैं अभागा होकर भटक रहा हूं। युधिष्ठिर कहता, पूछ लो भैया, जल्दी करो। फिर यक्ष पूछता कि जगत में आश्चर्य क्या है। युधिष्ठिर धर्म का अवतार थे। युधिष्ठिर कहते, अहन्यानि भूतानि गच्छन्ति यम मंदिरम।
अहन्यानि भूतानि गच्छन्ति यम मंदिरम। सब मौत की तरफ जा रहे हैं। पौधा मर रहा है, पेड़ मर रहा है, कीड़ियां मर रही है, चींटियां मर रही है, चूहे मर रहे हैं, बिल्ली मर रही है, जानवर मर रहे हैं, मनुष्य मर रहे हैं, फिर भी बाकी के जो हैं वो अपना गहरी नींव जमा रहे हैं। इससे बढ़कर आश्चर्य क्या हो सकता है? अहन्यानि भूतानि गच्छन्ति यम मंदिरम शेषात्रे उत्तिष्ठन्ति किम आश्चर्यम परमतः। इससे बढ़कर क्या आश्चर्य होता है? श्री कृष्ण कहते हैं यदिदम मनसा वाचा चक्षुर्भ्याम श्रवण आदि भी। तुमको लगेगा कि आज बापू बड़े गंभीर हैं। गंभीर नहीं, श्लोक ऐसा है। आज वचन ऐसा मिल पड़ा है, श्लोक ऐसा लिख दिया गया है कि तुम्हारे जीवन का राज खुल जाए। शायद एक वचन तुम्हें लग जाए, शायद एक अक्षर तुम्हें लग जाए, शायद कोई वाक्य चुभ जाए तीर की नाई। यदिदम मनसा वाचा चक्षुर्भ्याम श्रवण आदि भी नश्वरम गृह्यमाणम च विद्धि माया मनोमयम। जो कुछ मन से सोचा जाता है, वाणी से श्रवण नेत्र आदि इंद्रियों से अनुभव किया जाता है, वह सब नाशवान है। मन का विलास है, माया मात्र है, धोखा मात्र है, दिखने भर को है, बाकी कोई तुम्हारा कुछ नहीं है। हजार हजार दावा दे तुम्हें पिता कि तू चिंता नहीं कर, बेटी मैं बैठा हूं। बेटी लाख लाख वायदा करे कि पप्पा तुम चिंता मत करना, मैं तुम्हें सुख दूंगी। बेटा सुख देगा, बाप सुख देगा, फलाना सुख देगा। ऐसा कौन आदमी है जो सुखी है? जो सुखी होगा वही तो सुख देगा ना। जो सुखी है वही सुख देगा। और ये मजे की बात है कि सुख देने की चीज नहीं है, सुख होने की जरूरत है। सुख दिया नहीं जाता, सुख लिया नहीं जाता। इंद्रियों के भोगों को अथवा वाहवाही को जो लोग सुख मानते हैं, अथवा ऐश आराम को जो लोग सुख मानते हैं, वो तो और ज्यादा दुखी होते हैं। न बेटा सुख देगा, न बाप सुख देगा, न भाई सुख देगा, न भतीजा सुख देगा। सब मरने वाले हैं। मरने वालों से तुम सुख चाह रहे हो? सुख यदि चाहिए तो अमर आत्मा की तरफ चलो। भाई सुख देगा, भाई सुख नहीं देगा, गुरु सुख देगा। उस भाई में यदि गुरु की बुद्धि आ जाए, उस भाई में यदि संत का भाव आ जाए, उसके वचन यदि जीवन में उतर जाए, उसके वचन तुम्हारे वचन हो जाएं, तो सुख तुम्हारा स्वभाव हो सकता है। वरना एक बेटा तो क्या सब बेटों को मिला लो, इस जन्म के बेटे तो क्या सब बेटों को ले आओ, सब मिलकर भी तुम्हें सुख नहीं दे सकते। और ज्ञान हो जाए तो सब मिलकर तुम्हें दुख नहीं दे सकते। लेकिन समझेगा कौन ये बात? कृष्ण के बच्चे थे और कृष्ण के उपदेश को नहीं लिया तो आपस में दारू पी के लड़ मरे। भगवान के पार्षद थे, जय विजय, लेकिन भगवान के तत्व को नहीं समझा तो गिराए गए। तुम किसी के बेटे हो जाओ तो क्या फर्क पड़ता है? नारायण स्वामी अंतर्यामी साईं का बेटा है। नहीं नहीं, साईं का बेटा होने से काम नहीं चलेगा, साईं का शिष्य होने से काम नहीं चलेगा। साईं जो तुम्हें दिखा रहे हैं, उस यार को देखने की तत्परता जब तक तुम्हारे में नहीं आएगी, तब तक यात्रा अधूरी रह जाएगी। ओम 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 ओम। कृष्ण कहते हैं, हे उद्धव, तू बद्री का आश्रम चला जा। साधक को कभी कभी अजगर की नाई अकेले पड़ा रहना चाहिए, कभी एकांत में गुफा में पड़े रहना चाहिए। बहुत विस्तार नहीं करना चाहिए, और विस्तार होए तो फिर कभी कभी खिड़की बंद कर देना चाहिए। अधिक देर लोगों के बीच आने के बाद कुछ घड़ियों के लिए लोकेश्वर में भी डूबना चाहिए। सिकंदर दारा हल्या गया, सोनी लंका वारा हल्या गया, कारून खजाने जा मालिक थे, खाली बेचारा हल्या गया। बड़े बड़े खजाने के मालिक चले गए, जिनकी धाक से पृथ्वी के लोग कांपते थे, वे लोग मर मिट गए। उनकी राख अब देखने को नहीं मिलती। तुम कब तक इस शरीर को संभालोगे भैया? तुम कब तक इस मकानों को और कबाटों को संभालोगे? तुम्हारा जन्म मकान और कबाट संभालने के लिए नहीं हुआ, तुम्हारा जन्म आत्मा का पाने के लिए हुआ है। तुम्हारा जन्म जन्म मृत्यु से पार होने के लिए हुआ है।
भर्तृ महाराज कहते हैं कि मैंने ऐसा मूर्खता की, लोग ऐसी मूर्खता करते हैं कि चंदन की लकड़ियां जलाकर हाथ सेकते हैं, ऐसी मूर्खता करते हैं कि स्वर्ण के बर्तन में लहसुन पका रहे, स्वर्ण तुल्य मनुष्य जन्म मिला है और विषय रूपी लहसुन उसमें पका रहे, जैसे कोई हीरे जवाहरात जड़ित थाली में प्रांगण का कचरा बुहारे कचरा उठाता है, ऐसे ही हीरों से भी अधिक कीमती जो तुम्हारी इंद्रियां है, मन है, शरीर है, उसको तुम संसार का कचरा उठाने में मत लगाना। ये सब संसार का कचरा है, ये झूठी पृथ्वी और झूठे भोग। ऐसा नश्वर देह और नश्वर शरीर में भी मैंने एक बात पाली कि नश्वर शरीर है, उसमें शाश्वत परमात्मा के गीत सुने जा सकते, इसलिए बंसी को भी मैंने अपना गुरु बना दिया। तुम्हारे जीवन में यदि गुण ग्राह्यता है तो पत्तों से भी तुम्हें ज्ञान मिलेगा, पक्षियों से भी तुम्हें ज्ञान मिलेगा, हवाओं से भी तुम्हें ज्ञान मिलेगा। जैसे हवा गंध को ग्रहण करती लेकिन अपने में नहीं रखती, पहुंचाकर आप निर्लेप हो जाती है, ऐसे ही साधक शुभाशुभ कर्म और व्यवहार उसके जीवन में आ भी जाते हैं लेकिन अपने में नहीं रखता है, उसके जीवन से जो कुछ हो गया उसको याद नहीं करता, भूल जाता है, आप फ्रेश हो जाता है। इसलिए मैंने हवाओं को भी अपना गुरु बनाया है। जैसे हवा कल की गंध और दुर्गंध को नहीं रखती, ऐसे ही साधक कल की बात को, कल के राग और द्वेष को अपने चित्त में न रखे। कल जो हो गया हो गया, अपने चित्त में तो एक परमात्मा की शांति को ही रखो और तुम्हारा कुछ नहीं है। ओम 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 ओम।